हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? वेलकम बैक टू अ धमाकेदार सेशन। क्योंकि आज मेरे ख्याल से पहली बार ऑन यूट्यूब कोई टीचर सीबीएसई क्लास 10th का डेट शीट प्रेडिक्ट करने वाला है। यानी कि आपके सीबीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वो प्रेडिक्ट करने वाला है। और आज मैं देखने वाला हूं कि मैं कितना सही होऊंगा when the actual CBSE क्लास 10 डेट शीट रिलीजेस। तो आज का ये जो डेट शीट है वो सीबीएसई का ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी यहाँ पे गलतफहमी या रूमर्स नहीं फैला रहा हूँ। ये एक डेट शीट है जो मैंने पिछले सालों के डेट शीट को देखकर प्रेडिक्ट किया है कि भाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस इस साल सब्जेक्ट वाइज इन डेट्स पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या सब कुछ मैं बताऊंगा। और मेरे को स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि यार इस साल भी यही डेट्स फॉलो होने चाहिए। और जब डेट शीट आएगा देखेंगे। मैं गलत हो तो गलत, कोई बात नहीं। अच्छा लगा मुझे टाइम टेबल बनाते हुए और सही निकला तो काफी अच्छी बात है यार, है ना। तो इस वीडियो को देखना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि डू यू फील दैट दिस माइट बी द डेट्स और नॉट। ठीक है, बट अगेन टेलिंग यू गाइज ऑल, this is not any dates released by CBSE. No, this is created by me. I am not spreading any rumors, neither do I want you to. ठीक है, तो चलो फिर बता देते हैं भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेरी एक्साइटेड, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वक्त लगा इसको समझने में, बनाने में। लेट मी गिव यू दी लॉजिक बिहाइंड ऑल द डेट्स आई हैव चोजन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान से देखें। ये है डेट शीट आपका 2022-23, यानी कि पिछले साल का एक्चुअल डेट शीट है, रिलीज्ड बाय सीबीएसई। ठीक है, ये सीबीएसई का एक्चुअल डेट है। दिस वाज रिलीज बाय सीबीएसई लास्ट ईयर। और ये मेरा डेट शीट है 23-24 का जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये दिस इज क्रिएटेड बाय मी। कूल है, ये सीबीएसई का पिछले साल का और इस साल का ये मेरा वाला है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो आप देखोगे आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है वो 15 फेब को शुरू होता है। और इस साल भी सीबीएसई ने ऑफिशियली बोल दिया है कि भाई 15 फेब को ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेट कंफर्म्ड है, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप सर्कुलर है, आप वेबसाइट पे देख सकते हो। 15 फेब को आपका एग्जामिनेशन शुरू होना है। इस साल भी, पिछले साल भी 15 फेब को ही हुआ था। अब उस 15 फेब को शुरू होने के बाद वहां पर इलेक्टिव्स होते हैं, है ना। जो आपके इलेक्टिव एग्जामिनेशंस हैं और जो सेकेंडरी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, पंजाबी, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी चीज़ों का आपका एग्जामिनेशन होता है। और कुछ 10-11 दिन उसमें बीतते हैं। ठीक है, 10-11 दिन के आसपास बीतते हैं। समवेयर अबाउट 12th डे के आसपास आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो पिछले साल अगर आप देखोगे 15 फेब को शुरू होने के बाद इंग्लिश एग्जामिनेशन 27 फेब को हुआ था। इस साल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन 26 फेब को होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। 26, 27 भी अगर सीबीएसई ने निकाल दिया ना, रिलीज कर दिया, तो मैं तो खुश हूं भाई। 90% एक्यूरेट निकला, मैं ऐसे हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो 26 फेब इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग आपका इंग्लिश होना चाहिए। अब इंग्लिश के बाद नेक्स्ट एग्जामिनेशन, देखो बेटा, सब्जेक्ट का ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन इसी ऑर्डर में होगा, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथ्स। यही आपका ऑर्डर जरूर रहेगा। अगर आपका हिंदी नहीं होता है तो इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, यही दिस ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी फॉलोड। वो शफल नहीं होने वाला। पहला एग्जामिनेशन इंग्लिश ही होगा, दूसरा साइंस ही होगा, तीसरा एसएसटी होगा, चौथा मैथ्स ही होगा। दैट इज कंफर्म्ड। ठीक है, दैट इज कंफर्म्ड। वो नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट्स नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे एक 4-5 दिन के गैप के बाद आपको मैथमेटिक्स आई हुई है। पिछले साल जो है लीप ईयर नहीं था, तो फरवरी में 28 डेज ही थे। तो 28, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 5वें दिन आपका साइंस था। ठीक है, सैटरडे को, सॉर्ट ऑफ सैटरडे था ये। तो आपका साइंस आया 4 मार्च को। तो वही अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा ना कि नेक्स्ट 4-5 दिन के बाद जब सैटरडे आता है, तो अगर मेरा साइंस होना चाहिए तो दिस कुड बी लाइक 27, 28, 29, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है 2024 एक लीप ईयर है। तो फरवरी में 29 डेज होंगे। और इसके बाद 1 मार्च, तो 4 दिन का गैप। 2 मार्च एक्चुअली सैटरडे ही है। इनफैक्ट 2 मार्च इज एक्चुअली ए सैटरडे। तो सैटरडे ये एग्जामिनेशन हो सकती है। बट अगर सीबीएसई चाहे तो आपको तो कितने दिन का गैप मिल गया? पिछले बार यहां पर 4 दिन का गैप मिला, यहां पर भी 4 दिन का गैप के बाद आपका साइंस हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई ने बीच में एक और दिन आपको एडिशनल छुट्टी दे दी हो, क्योंकि सैटरडे अगर नहीं तो संडे भी नहीं होगा। 4 मार्च को हो सकता है। तो साइंस एग्जामिनेशन कुड बी ऑन 4th मार्च ऑल्सो। ठीक है, तो either 2 March or 4th March is a very good date to have science examination. I would pray to the God that it happens on 4th March so that you get more holidays for science, है ना।
क्योंकि फिर आपके पास 27 फरवरी, 28, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च 6 दिन मिलेंगे आपको अच्छे से पढ़ने के लिए साइंस। आई प्रे टू गॉड, बट मेरे को लगता है कि 2 मार्च और 4 मार्च, इन दोनों में से कोई भी डेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया साइंस का। उसके बाद एसएसटी के लिए बहुत वक्त मिलता है आपको। क्यों बताता हूं, पहले वक्त एक्चुअली है नहीं। साइंस और एसएसटी के बीच में पिछले साल 11 दिन का गैप था, 11 डेज का गैप था। ठीक है, मैं इस पेन का कलर बदल देता हूं भाई, यहाँ पर 4/11 अब दिख रहा है आपको, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 4 और 4 मार्च लिख देता हूं। ठीक है, ऑसम, बढ़िया। तो 11 दिन का गैप था। 11 दिन का गैप क्यों होता है साइंस और एसएसटी के बीच में? क्योंकि साइंस और एसएसटी के बीच में ही सारे बाकी इलेक्टिव्स होते हैं। बाकी इलेक्टिव्स जैसे संस्कृत हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होम साइंस, ये सारे जो चीजें हैं वो इलेक्टिव्स इस एसएसटी और साइंस के गैप में होते हैं। तो आपका जो भी इलेक्टिव होगा उसके बीच में, एक ही इलेक्टिव होता है ना, इसके बीच में एक इलेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है, इसके बीच में एक इलेक्टिव होगा, और इस साल भी यही चीज होगी कि इन दोनों के बीच में इलेक्टिव एग्जामिनेशंस आपके होंगे, इसलिए इतना गैप होता है। तो 10-11 दिन का अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे, तो यहाँ पर भी अगर मैं पकड़ूं 2 मार्च से 10-11 दिन का गैप 11 मार्च 12 मार्च आती है। तो दैट इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग कि आपका जो एसएसटी का एग्जामिनेशन वो 11-12 मार्च के आसपास होना चाहिए। अगेन एज आई सेड, आई प्रे टू गॉड कि ये थोड़ा सा और आगे जाता है, 13 मार्च 14 मार्च हो, आई रियली प्रे टू द गॉड। ठीक है, उसके बाद हिंदी का एग्जामिनेशन होता है। हिंदी मेरे ख्याल से जो इस चैनल को देखते हैं उसमें से मेजॉरिटी बच्चे हिंदी देते हैं, है ना? इसलिए मैंने हिंदी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नो स्पेशल प्रेफरेंसेस एज सच, डोंट वरी अबाउट इट। तो हिंदी का एग्जामिनेशन एक दिन के गैप के बाद ही हो जाता है, क्योंकि एसएसटी 15 हुई, हिंदी 17। क्यों? क्योंकि भाई साइंस और एसएसटी के बीच में इतना गैप मिल गया ना, इलेक्टिव था, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 10 दिन का गैप मिला, है ना? तो वही यहाँ पर अगर प्रेडिक्ट करूंगा तो 11-12 मार्च को अगर आपके एसएसटी हो रही है तो 13-14 मार्च को आपका हिंदी होना चाहिए। और हिंदी के बाद आपका प्रॉपर मैथमेटिक्स के लिए 4-5 दिन का गैप आपको मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक दिन का गैप था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 18 मार्च, 19, 20, 3 दिन का गैप आपको मिला यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा मिलना चाहिए तो यहाँ पे 3 दिन का गैप मिला है। तो अगर आप यहाँ पर 3 दिन का गैप देखोगे तो कितना होता है? 14 मार्च से 3 दिन का गैप, 15, 16, 17। ठीक है, और अगर 13 से देखोगे तो हो जाता है आपका 14, 15, 16। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि 17 तारीख संडे है। ठीक है, 17 तारीख संडे है, तो उस दिन एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली व्हाट आई बिलीव इज कि 17 आपको मिलना ही चाहिए। सो चाहे वो 13 हो या 14 हो, 15, 16, 17 3 दिन का गैप मिलाकर भी, या तो 4 दिन का गैप मिलाकर भी आपका मैथमेटिक्स एग्जाम या तो 18 या तो 19 मार्च को होना चाहिए। पिछली बार 21 मार्च को आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया था। इस साल आपका 18 या 19 मार्च को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये है गाइस मेरा टेंटेटिव डेट। 26 फरवरी को इंग्लिश, साइंस ईदर ऑन 2 और 4 मार्च, एसएसटी ईदर ऑन 11 और 12 मार्च, उसके बीच में इलेक्टिव, हिंदी 13 और 14 मार्च, मैथमेटिक्स शुड बी 18 और 19 मार्च। दिस इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग, and when CBSE officially releases the date sheet ideally by the end of December or maybe earlier, we don't know, तो हम चेकआउट करेंगे कि भाई मैंने जो कहा था वो सही था कि नहीं था। बट डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। और अगर सही लगी वीडियो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बिफोर लिविंग जस्ट वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें से कंसर्न हो कि टॉपिक्स क्लियर हो, कुछ भी नहीं हो रहा, भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यू विल गेट ऑल द वीडियोस, और जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब फिजिक्स अभिषेक सर वेदांत, यू विल गेट एवरी वीडियो ऑफ फिजिक्स। जस्ट सर्च द टॉपिक विद द टीचर्स नेम, यू विल गेट एवरी वीडियो। आप अगर देखोगे हमारे इस चैनल पे 8700 वीडियोस हैं, यूटिलाइज देम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Peace, people.